औलादों के बाप हैं जो भूख से तड़प तड़प के मर जाते हैं मगर उनके मुंह में पानी डालने वाला कोई नहीं होता है। अनगिनत अपाहिज हैं जिनकी तीमारदारी करने वाला कोई नहीं है। करोड़ों ऐसे नौजवान हैं जो पढ़ना चाहते हैं पर गरीबी और मुफलिसी के मजबूत हाथ उनके हाथों से वो किताबें छीन लेती है, वो पढ़ नहीं सकती। ऐसी क्या है, सारी जिंदगी माँ बाप की दौलत और मेहनत को बर्बाद करके लड़के डिग्री हासिल करते हैं, उसके बाद नौकरी के लिए ठोकरें खाते फिरते हैं। आधी जिंदगी पढ़ाई में गुजर जाती है, आधी जिंदगी ठोकरें खाने में गुजर जाती है। तो क्या फायदा ऐसा पढ़ाई हासिल करके? उल्टा पढ़ाई लिखाई हासिल करने के बाद मेहनत मजदूरी करते हुए शर्म आती है क्योंकि दिमाग की दीवार पर डिग्री की छाप लगा। वैसे भी आज के जमाने में कौन पढ़ाई लिखाई करके साधु संत बन जाता है? सभी बेईमान बनते हैं, पढ़ाई लिखाई करके बेईमानी के नए नए तरीके निकालते हैं। माता जी एक बात बताऊं, आजकल के जमाने में उसी बच्चे को पढ़ना चाहिए जिसके बाप के बाद दौलत का ढेर लगा हुआ हो, ताकि पढ़ाई लिखाई पूरी करके अपने बाप की कुर्सी पर जाके बैठ जाए और पढ़े लिखे डिग्री वाले नौजवानों को अपना गुलाम बनाकर उन पर हुकूमत करे। इसीलिए मैं अपने बेटे को अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूं ताकि बड़ा होकर किसी की नौकरी नहीं करेगा, अपना बिजनेस, अपना कारोबार खुद करेगा, अपने दिमाग के बल पर अपनी उम्मीद की। मगर आज स्कूल में पढ़ी हुई उस लकड़हारे की कहानी याद आ गई सर, जो अक्सर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए चिल्लाया करता था, शेर आया शेर आया, और सारा गांव उसकी मदद को दौड़ पड़ता था और वह कोई शेर नहीं होता था। एक दिन सचमुच का शेर आया, उसने तो बहुत चिल्लाया कि शेर आया शेर आया, मगर उसकी मदद को तब कोई नहीं आया। वही हाल मेरा भी है आज सर। कल तक मैं झूठ बोलता था तो सारा जमाना विश्वास करता था और आज मैं सच बोल रहा हूं तो एक भी इंसान विश्वास नहीं कर रहा है। हालात शेर बनकर मुझे खा रहा है मगर जमाना मेरी हालत पे मुस्कुरा रहा है। सुमन देख, न जाने कैसी प्रतिशोध की आग है मेरे हाथों में। 3 खून में कर चुका हूँ, कहीं चौथा खून हो जाए मेरे हाथों से। I hate you. Yes, I hate you. कानून से सदा दिलवा कर दिल नहीं भरा तुम्हारा, जो मुझे यहाँ उठा कर ले आए। कृष्ण प्रसाद सक्सेना, अर्जुन मौत से पंजा लड़ाने वाली उस ताकत का नाम है जिससे मौत भी घबराती है, जिससे जेल की सलाखें नहीं रोक पाई, उसे तुम्हारे घर की 4 दीवारी क्या रोकी। मुझे तुम्हारी ताकत और घमंड से मतलब नहीं है, मुझे यहाँ लाने का मकसद बताओ। तो वो लड़की तुझे बाप की इज्जत से ज्यादा प्यारी है? बाबूजी, मुझे तो आपकी इज्जत भी प्यारी है और मधु से भी प्यार है, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं ये घर ही छोड़कर चला जाऊंगा और उसके बाद मधु से शादी करूंगा ताकि आपकी इज्जत भी रह जाएगी और मेरा प्यार भी बन जाएगा। नहीं बेटे, बाबूजी से ऐसी बात नहीं करते। और तेरे दिल में घर छोड़ने की बात कैसे आई? तो क्या करूं माँ, शादी जिंदगी में एक बार होती है। मैंने अपना पूरा फर्ज निभाया, तुम्हें अच्छी से अच्छी तालीम दिलाने की कोशिश की, मगर तुम औलाद का फर्ज न निभा सके। तुमने ना कोई डिग्री हासिल की ना कोई ट्रेनिंग हासिल की, इसलिए आज अपनी फैक्ट्री में तुम लोग मामूली क्लर्क की हैसियत से काम कर रहे हो। बड़ी पोजीशन हासिल करने के लिए सिर्फ बड़े बाप का बेटा होना जरूरी नहीं, बड़े कैरेक्टर का होना जरूरी है। अरे सब इन लोगों का प्लान था, मुझे सबूत के साथ पकड़ना चाहते थे। मुझे पहले खुद बाहर जाने दिया और फिर तमाम नकली कागजात के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। इस दुनिया के अंदर इंसान कितना भी बड़ा मुजरिम क्यों ना हो, कितना भी चालाक क्यों ना हो, जुर्म करके कभी बच नहीं सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, इसीलिए अंग्रेजी में कहावत मशहूर है ना, क्राइम नेवर पेज। जुर्म करके आदमी कभी भी सुखी रह नहीं सकता, कानून से बच। कागजी नोटों को बटोरने के लिए तड़पता रहा। ये सबक मैंने तुमसे सीखा दोस्त, और इस नौजवान से। लोग कहते हैं गरीबी इस संसार की सबसे बड़ी बीमारी है। कैंसर का इलाज है मगर गरीबी का इलाज नहीं है। मगर बेटे, तुमने ये साबित किया कि इस खतरनाक बीमारी का इलाज है, एक इलाज है वो हिम्मत। हाथ वो कलम है जो आकाश के कागज पे लिखी हुई तकदीर को बदल सकता है। ये तुमने साबित किया बेटे कि संसार में पोता अपने दादा का दूसरा जन्म होता है। शायद सही सुना था। ये जिंदगी एक खेत की तरह है जहां इंसान किसान की तरह पाप और पुण्य के बीज बोता है और वह बीज उसे फल की शक्ल में इसी संसार में
पोते की तरह नसीब हो जाते हैं। अरे संसार में कौन भिखारी नहीं है, सब भिखारी हैं। अरे हम पेट के भूखे हैं, रोटी के पीछे भागते हैं, इसलिए रोटी की भिखारी हैं। ये साले दौलत के चाहने वाले दौलत के भूखे हैं, इसलिए दौलत के पीछे भागते हैं, दौलत के भिखारी हैं। ये हवस वाले हवस के पीछे भागते हैं क्योंकि ये हवस के भिखारी हैं। ये कुर्सी को चाहने वाले वोटों के पीछे भागते हैं क्योंकि ये वोटों के भिखारी हैं। गुरु, अपने मन से देखो तो इस संसार में हर इंसान हर घड़ी किसी न किसी चीज के पीछे भागता रहता है। हर इंसान किसी न किसी चीज का बेकारी है। और फर्क इतना है कि कोई भिखारी जिसकी तकदीर अच्छी होती है वो अच्छाई बटोर लेता है, और जिसकी तकदीर खराब होती है वो बुराई बटोर लेता है। ये क्या बाबूजी, फिर प्याज और रोटी? सब्जी दाल खाना तो कई दिनों से भूल ही गए हैं आप। कई दिनों से आप चटनी रोटी ही खा रहे हैं। कहते हैं चादर जितनी बड़ी हो इंसान को पैर उतने ही फैलाने चाहिए, मगर मेरी तो चादर ही छिन गई है। मैं अपने हिस्से का खाना बहुत पहले खा चुका हूं। ये चटनी रोटी भी मैं अगले जन्म से कर्ज लेकर खा रहा हूं। मगर अफसोस ये है कि आत्माराम को ये बात उस वक्त समझ में आई जब घर की दीवारें गिर गईं, औलाद का आशियाना उजड़ गया।